साथ ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और उग्र प्रभा जन कल्याण समिति के नीलेश दहरिया जी, ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इसी विद्यालय से पढ़ा है। भारत माता की, भारत माता की, माँ सरस्वती जी के, स्वामी विवेकानंद जी के आज मध्य प्रदेश शासन के मंशानुसार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा शासन का उद्देश्य है कि ग्राम उत्सव, जैसे अभी आपने आनंद उत्सव कार्यक्रम मनाया, ऐसे ही हर गांव, हर पंचायत में ग्राम उत्सव कार्यक्रम मनाना है। यह पखवाड़ा स्वामी विवेकानंद जी महान संत के जन्म जयंती 12 जनवरी से 26 जनवरी तक पखवाड़ा चल रहा है। सर्वप्रथम कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 12 जनवरी को भोपाल से कार्यक्रम की शुरुआत की। 13 जनवरी को जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ और विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम अमरवाड़ा में 17 जनवरी को उत्कृष्ट स्कूल में हुआ और आज सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम आपके समक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोनार में आयोजित है। इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि और युवाओं के प्रेरणा स्रोत अमरवाड़ा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती कल्याणी बड़करे जी एसडीओपी, अमरवाड़ा तहसीलदार श्रीमती सृष्टि डहरिया जी और हमारे जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य श्री चैनसु मुझाखेला जी, जनपद सदस्य संतोष वर्मा जी, ग्राम पंचायत पोनार के सरपंच श्री देवेंद्र राजपूत जी और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक सुश्री वंदना राकेशिया मैडम और इस संस्था के प्रचार आदरणीय वर्मा जी, सम्मानीय मंच और मंच में बैठे सभी सफलतम अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ी, मेरे प्यारे शिक्षक एवं मेरे विद्यार्थी, यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गठित और चयनित नावकुर संस्था उग्र प्रभा जन कल्याण समिति, उसका चयन नावकुर संस्था के माध्यम से हुआ है और सेक्टर पुनार मुझे मिला है। साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है विद्यार्थियों, मुझे आपको बताते हुए मैंने इसी साल से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक 2008 से 12 तक शिक्षा ग्रहण किया और इसी शिक्षा मंदिर पर मुझे आज बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मंच के माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि आज महान संत स्वामी विवेकानंद जी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें बखान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सम्मानीय मंचशील महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी समिति लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग के माध्यम से, हमारे पास किसी प्रकार का फंड नहीं आता, लेकिन जब जुनून है करने का सहयोग और सेवा भावना तो फंड की जरूरत भी नहीं पड़ती। यह कार्यक्रम आप सबके जन सहयोग से उग्र प्रभा जन कल्याण समिति के माध्यम से, जैसा कि अभी हमारे मंच संचालक ने बताया कि मुझे वल्लभ भवन मंत्रालय में भी प्रमुख 7 सचिवों की कमेटी के बीच प्रेजेंटेशन देने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसी गांव के आगे छिंदवाड़ा जिले के लास्ट सीमा है पिपरिया मानो, वहां से निवासरत करता हूं। यहाँ से 7 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। कलेक्टर महोदय तत्कालीन श्री शैलेंद्र सिंह जी को एक प्रपोजल भेजा कि जो अनाथ निर्धन बच्चे हैं, असहाय हैं, जो एक साला और एक छत के नीचे अमीर गरीब के भेदभाव ना, जिनके कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं भी काश उन बच्चों के टेबल में बैठकर पढ़ता जो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं,
तो कुछ बच्चे ऐसे ही अपने मन में इच्छा रखते हैं, उसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैंने प्रपोजल तैयार किया, जिसे तत्कालीन कलेक्टर महोदय श्री शैलेंद्र सिंह ने अनुमोदन किया और प्रमुख सचिव के को भेजा, जहां पूरे मध्य प्रदेश से 26 एनजीओ को बुलाया गया और छिंदवाड़ा से 3 एनजीओ 41 प्रपोजल आए, जिसमें से 3 एनजीओ को मंत्रालय भेजा गया, जिसमें मैं भी शामिल था और मेरा पहला प्रयास था। जब मेरा प्रेजेंटेशन हो रहा था तो वहाँ सभी जो एनजीओ थे सब करोड़पति संस्था थी, सभी का करोड़ों का टर्नओवर था और मेरा मात्र 2 लाख का टर्नओवर था। जब मेरा प्रेजेंटेशन का नंबर आया तो प्रमुख सचिव लोग 7 लोग बैठे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया और आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। तो मैंने अपना विचार रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि बोले आपके पास तो पैसे नहीं है, टर्नओवर नहीं है, काश आपको भारत सरकार ने ग्रांट देने में अगर समय लेट लपेट कर दिया तो आप कहाँ से इस संस्था को पैसा दोगे। तो मैंने बोला मैं तो अभी बिगड़ ग्रांट के काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर सरकार से मदद मिल जाएगी तो शायद मैं समाज सेवा को सार्थक करके दिखाना चाहता हूँ कि समाज सेवा क्या होती है। तो वहाँ काफी लंबी चर्चा हुई। वहाँ पे मुझे कहा कि बोले हम जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी की 3-3 लाख रुपए हमारी वेतन है, लेकिन हम इतना नहीं सोच पाते जितना आप बातें कर रहे हैं। बोले आप ऐसा कैसा कर पाते हैं बिना ग्रांट के। तो मैंने बोला करने के लिए सबसे पहले तो मन होना चाहिए, और मैं जिस ग्रामीण परिवेश और जिस किसान परिवार से निकला हूँ और लोगों की समस्या बचपन से ही देखते चले आ रहा हूँ, तो मुझसे भला भांति कौन जान सकता है। तो प्रमुख सचिवों का कहना पड़ा कि भाई हमें ग्रामीण परिवेश से यहाँ जो शहर में बैठे हैं, लेकिन हम कोई यहाँ के निवासी नहीं है, लेकिन उनके साथ उसके लिए करने के लिए विचार और सेवा भावना तो होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोले ठीक है, अच्छा लगा, आप जाइए, हम देखते हैं। और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो तत्काल उन्होंने एक प्यून को भेजा बाहर और बोले आपका नंबर दीजिए। तो मेरा नंबर ले लिया, लेकिन सिर्फ मुझे इसलिए बाहर कर दिया गया कि मेरा टर्नओवर 2 लाख था। काश वो टर्नओवर 10 लाख रुपए होता तो मैं भी आज निर्धन आशा है बच्चों को अमरवाड़ा विकास खंड में ऐसे शिक्षा व्यवस्था दिलाने का कार्य करता जो कल्पना से परे है। लेकिन मेरा प्रयास आगे भी जारी रहेगा, और आज इसलिए मैंने मुख्य अतिथियों को बुलाया हूँ। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, आपके सामने ऐसे 2 चेहरे बैठे हैं, गौर से देखिए, और पीछे देखेंगे तो लाल बत्ती खड़ी है, आगे भी देखिए और आपके पीछे तरफ भी देखिए कि काश वो ऐसे चेहरे हैं जो अपनी कम उम्र में सफलता को पार कर चुके हैं। और हमारे बीच में मैडम एसडीओपी मैडम है, जिनके कंधे में 3-3 सितारा विराजित है। उन सितारों के साथ, स्टार के साथ मैडम के पास जिम्मेदारी और शक्तियां भी हैं, जो संवैधानिक तौर से उन शक्तियों का उपयोग करके जनमानस की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। काश बच्चे, मैंने इसलिए चुनाव किया हूँ कि मुख्य अतिथियों का बनाने का, कि आज इन बच्चों में कोई डॉक्टर बैठा है, कोई इंजीनियर बैठा है, कोई प्रशासनिक सेवा में सेवा देने के लिए बैठा है, लेकिन जब तक आपको अच्छा मार्गदर्शक, अच्छा एक चेहरा, आइडियल चेहरा जिसको आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं, ऐसा चेहरा या आपको मार्गदर्शन मिलता नहीं है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। मैंने मैडम से, दोनों मैडमों से, तहसीलदार मैडम और एसडीओपी मैडम से अनुरोध किया कि मैडम आप आइए, ये आदिवासी ग्रामीण इलाका है, शायद आपको देखकर इन बच्चों की रुचि पैदा हो और वो भी चाहे कि हम भी उनके कंधे में सितारा हो, उनके लाल बत्ती मिले, उनके पास शक्तियां मिले, जो देश सेवा, जन सेवा कर सकें और अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकें। मैं समाज सेवा के साथ स्वयं का अखबार, न्यूज़पेपर प्रकाशित करता हूँ। छिंदवाड़ा जिले से मेरा अखबार प्रकाशित होता है और निरंतर 5 वर्ष अखबार के पूर्ण हो चुके हैं। जैसा कि
हमारे संचालक ने बताया कि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। तो मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय से छिंदवाड़ा जिले में मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो मास कम्युनिकेशन में यूसीटी नेट क्वालिफाइड करके पत्रकारिता कर रहा हूँ, संपादन कर रहा हूँ और साथ में समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। आज ग्राम उदय से अभ्युदय कार्यक्रम, जैसे ग्राम उदय सीधा उद्देश्य है कि ग्राम का उदय हम कैसे करें। ग्राम उदय होगा तब हमारा मध्य प्रदेश उदय होगा। तो हमको ग्राम कि मैं जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन अभियान परिषद और 18 विभाग मिलकर काम कर रहा है कि लोगों को सभी शासन की योजनाएं मिले, गाँव में बिजली, पानी, सड़क, समुचित व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो। यह जन अभियान परिषद का काम है। जन जन के साथ जोड़ के जन आंदोलन बनाना जन अभियान का काम है। तो इसे जन अभियान परिषद में हम कार्य कर रहे हैं और आप हमारे आगामी मुख्य अतिथियों को हम सुनेंगे। धन्यवाद। आप पधारे सभी मेरे